हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला विकल्प है कि द्वि आवंत एक आवंत से छोटा होता है। दूसरा विकल्प है कि सिग्मा आवंत पाई आवंत से कमजोर होता है। तीसरा विकल्प है द्वि आवंत एक आवंत से शक्तिशाली होता है। और चौथा विकल्प है आपके कि सहसंयोजी आवंत हाइड्रोजन आवंत से शक्तिशाली होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर सही कथन तो आपको पता लग जाएंगे, तो आप उसी के आधार पर क्या बता पाएंगे। यहाँ पर गलत कथन की पहचान आपको करनी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गलत कथन जो होगा उसको खोजना है कि गलत कथन क्यों है और वो किस कारण से है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बता रखा है, आपको बता रखा है सिग्मा आवंत के बारे में और एक पाई आवंत के बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा आवंत कब बनता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, समकक्ष अतिव्यापन होता है। आप सभी लोग जानते हैं समकक्ष अतिव्यापन क्या होता है, जब जब एकदम बिल्कुल ही सामने आ जाते हैं तो वो होता है समकक्ष अतिव्यापन। और पाई आवंत कब बनता है, जब पाई आवंत जब बनता है जब आपके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, जब पी कक्षकों के बीच में क्या होता है और समपार्श्वीय यानी कि पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, तो ये होता है पाई आवंत। तो आप देखेंगे जब समकक्ष अतिव्यापन होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, हेड टू हेड। उस वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी जो आवंत होता है ना ज्यादा मजबूत होता है। तो ये आवंत ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि पाई आवंत में क्या होता है, पाई आवंत उतना मजबूत नहीं बन पाता। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाई आवंतों की स्थिति सिग्मा आवंत के लंबवत होने के कारण क्या होता है, पाई आवंत के चरण घूर्णन संभव नहीं हो पाता। और आप ये भी जानते हैं कि सिग्मा आवंतों का निर्माण दो परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। अतः दो परमाणुओं के मध्य सबसे कम आवंत लंबाई का होता है तथा कक्षकों के अधिक आच्छादन के कारण सिग्मा आवंत पाई आवंत से शक्तिशाली होता है। तो क्या होता है, सिग्मा आवंत के अंदर कक्षकों का आच्छादन क्या होता है, अधिक होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से सिग्मा आवंत बनते हैं, और एस के बीच में आप सभी लोग जानते हैं एस एस। तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अधिक सिग्मा आवंत क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन आपको जब आप विकल्प बी को देखोगे तो विकल्प बी में लिख रहा है कि सिग्मा आवंत पाई आवंत से कमजोर होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो तो ये क्या होता है, इसको तोड़ पाना क्या होता है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते है, इसको तोड़ पाना और टफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपके पाई आवंत है ना, केवल अकेला पाई आवंत, देखिए सबसे बनने वाला पहला बंद होता है सिग्मा, उसके बाद बनने वाला बंद होता है पाई। तो हम ये पूछ रहा है कि केवल अकेला पाई, क्या केवल अकेला पाई सिग्मा आवंत से मजबूत होता है। देखिए अकेला पाई सिग्मा आवंत से मजबूत नहीं होता। सिग्मा के साथ में पाई आवंत होता है ना, वो पाई वो होता है ना, सिग्मा से मजबूत होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सिग्मा प्लस पाई तो सिग्मा से ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन सिग्मा और पाई में तो सिग्मा ही ज्यादा मजबूत होगा। कारण क्या होता है, अतिव्यापन। यहाँ पर होता है समकक्ष अतिव्यापन और यहाँ पर होता है पार्श्वीय अतिव्यापन। तो आप बाकी के विकल्पों को देखेंगे, पहला विकल्प है कि द्विआवंत एकावंत से छोटा होता है। सही बात है, द्विआवंत की जो लंबाई होती है वो एकलावंत से कम होती है। तो डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है सिंगल बॉन्ड से। सेकंड सेकंड कथन हमारा गलत हो ही जाएगा। तीसरा कथन दे रखा है आपको सी विकल्प में, द्विआवंत एकावंत से शक्तिशाली होता है। देखिए द्विआवंत यहाँ पर जो हमने बात की है कि सिग्मा प्लस पाई की जो मजबूती होती है वो सिग्मा से ज्यादा होती है, ये बात सही है। चौथा विकल्प है कि सहसंयोजी अवंत हाइड्रोजन अवंत से शक्तिशाली होता है। जी हम सभी लोग जानते हैं सहसंयोजी अवंत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के बीच में। लेकिन जो हाइड्रोजन अवंत में क्या होता है, हाइड्रोजन अवंत में क्या होता है, आवासीय अवंत होता है हाइड्रोजन अवंत। ये पूरी तरीके से नहीं होता। तो सहसंयोजी अवंत हाइड्रोजन अवंत से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो जब हम चारों विकल्पों का बहुत गहन एनालिसिस करने पर हमने ये पाया कि जो हमारा विकल्प वी है ना वो गलत कथन है, इसलिए हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प वी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।